सबसे पहले हमें चाहिए अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस ऐड मीन्स कि अगर हमने कोई नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं तो हमें उसका अवेयरनेस करना पड़ेगा। अवेयरनेस मतलब कि बार बार हम हमारा ऐड दिखाएंगे लोगों को, जिससे लोग अवेयर होंगे हमारे बिजनेस के से रिलेटेड, और फिर उसको जानने लगेंगे, समझने लगेंगे। तो पहला ऐड का ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऐड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऐड ऑब्जेक्टिव में पहले आता है अवेयरनेस ऐड, जिसमें हम अवेयरनेस फैलाते हैं। सेकंड आता है ट्रैफिक ऐड, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को एक लोकेशन पर कलेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा वेबसाइट हो, चाहे वो हमारी मैसेंजर हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम उसको ले जाना चाहते हैं वहाँ पर उसको हम ले जा सकते हैं। थर्ड और सेकंड क्या होता है? ट्रैफिक ऐड, क्या हम इसमें ट्रैफिक ऐड ले सकते हैं। थर्ड, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग अब इसमें मेटा ऐड के उसमें डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे तब मैं बताऊंगा इसको, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। एक होता है इंगेजमेंट ऐड, जहाँ पर लोग इंगेज होते हैं हमारा एडवर्टीजमेंट से। ठीक है। फोर्थ, आपका इसमें ऐप प्रमोशन आता है, जहाँ पे आप ऐप का प्रमोशन कर सकते हो। फिफ्थ में आप लीड जनरेट कर सकते हो। लीड क्या होता है भाई? किसी को पता है लीड क्या होता है? लीड जनरेशन मतलब कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपके भाई मिक्सर की सेल्स आवाज़ है। ज़्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सेल्स के अंदर जो भी आपकी सेल्स होगी, नहीं नहीं, जो लीड की बात कस्टमर कर रहे आपके हैं। पास आए, लीड लीड मतलब जो भी आपका कस्टमर आएंगे, जो भी आपकी इंक्वायरी आएगी, जो इंक्वायरी आएगी वो लीड रहेगी। लीड मतलब वो लीड जो रहेगी। आपको अपना नेम, अपना डिटेल आपसे शेयर कर रहा है, वो आपकी लीड कहलाएगी। जब वो परचेस कर लेगा तब वो कन्वर्जन में काउंट होगा। और सेल मतलब कि इंसान कोई परचेस कर रहा है आपसे डायरेक्ट, तो सेल्स वाला ऐड है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे मेटा ऐड में, जिसमें हम ऐड रन करने वाले हैं। ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव का अपना अलग अलग काम है। अवेयरनेस ऐड चला रहे हो तो ये मत सोचना अवेयरनेस ऐड से लीड आ जाएगी आपको या सेल हो जाएगी। ट्रैफिक से ये मत सोचना कि लीड और सेल्स दोनों हो जाएगी। होने को हो सकती है, बट एक्सपेक्ट मत करना कि इससे होगी, क्योंकि उसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, उसके लिए अलग सेगमेंट बनाया गया है ऑलरेडी। ठीक है। अब मेटा ऐड में हम जब काम करते हैं तो तीन चीज़ आती हैं मेटा ऐड के अंदर। पहला आता है कैंपेन। कैंपेन, उसके अंदर आता है एड सेट। ये क्या काम करते हैं मैं बता रहा हूँ अभी। और एड सेट के अंदर आता है ऐड। कैंपेन का काम होता है पहला ऑब्जेक्टिव चूज़ करना। ऑब्जेक्टिव कौन सा वाला? जो अभी हम लोग ने देखे यहाँ पे। ठीक है। सेकंड नंबर आता है एड सेट। इसका मेन काम होता है टारगेटिंग सेलेक्ट करना। ये अलग अलग स्टेप होती हैं। अब टारगेटिंग में क्या आता है? टारगेटिंग में आपका बजट आता है कि कितना पैसा लगाना है। टारगेटिंग में आपके ऑडियंस आती है, किसको दिखाना है। और टारगेटिंग में आपका प्लेटफॉर्म आता है, कौन से प्लेटफॉर्म पर दिखाना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होता है? हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। दूसरे में एड सेट में हम टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं। और तीसरा जो आता है जिसको हम बोलते हैं ऐड, इसमें आता है कंटेंट। ठीक है। कंटेंट मतलब क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। इमेज कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, क्या कंटेंट है वो हम यहाँ दिखाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये काम करता है तीनों सेक्शन, कैंपेन, एड सेट और ऐड। क्लियर हुआ? इसको हम अभी लाइव परफॉर्म करेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए जब मैं लाइव परफॉर्म कराने बैठा लूँगा तब आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये बता रहा हूँ अभी मैं। और उसके बाद फिर आती है बात बजट की। बजट जो होता है वो दो टाइप से काम करता है। बजट जो होता है वो दो टाइप का होता है मेटा ऐड में। पहला बजट होता है डेली बजट, जहाँ पे आप डेली का अमाउंट करते हो कि भाई डेली का मैं 100 रुपये दूंगा, 200 रुपये दूंगा। या एक होता है लाइफ टाइम बजट। किसकी लाइफ? ऐड की लाइफ। ठीक है। हमारी लाइफ नहीं कि एक बार पैसे दे दिया तो जीवन भर चलेगा। ये ऐड की लाइफ है। ठीक है। हो सकता है 7 डेज़ हो सकता है 10 डेज़ हो सकता है 20 डेज़ हो। तो जितनी ऐड की लाइफ है उतना अमाउंट एक बार में हम दे देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 100 रुपये दे दिया डेली का, तो ये पर डे का 100 रुपये डिडक्ट करेगा जब तक मैं इसको बंद नहीं करूँगा। और मैंने यहाँ लाइफ टाइम बजट दे दिया कि 10 दिन का मैं आपको पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ 10 दिन का। तो ये अपने आप डिवाइड कर लेगा 1,000 रुपये एक दिन का, और 10,000 रुपये मैं 10 दिन में स्पेंड कर देगा।
तो इस तरीके से आप डेली बजट जो है वो सेट कर सकते हो और लाइफ टाइम बजट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन आ गए बजट में, डेली और लाइफ टाइम। इसके बाद एक चीज़ और होती है बजट के अलावा, जिसको हम बोलते हैं टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग। अगर बात की जाए ऑडियंस टारगेटिंग की, तो ऑडियंस टारगेटिंग में भी 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहले नंबर पे जो आता है वो आता है बिहेवियर या इंटरेस्ट, सामने वाले का इंटरेस्ट किस सेगमेंट में है। सेकंड नंबर पे आता है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। थर्ड नंबर पे जो आता है उसको हम बोलते हैं बिहेवियर, कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो 3 सेगमेंट आते हैं ऑडियंस टारगेटिंग में, कि हम ऐड किसको दिखा रहे हैं, जिसका इंटरेस्ट कैसा हो हमें पता होना चाहिए, हमें डेमोग्राफिक मतलब वो किसकी एज क्या है, वो कौन सा सेगमेंट से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए, और बिहेवियर मतलब सामने वाला कैसे बिहेव करता है, क्या वो परचेस कर सकता है या सिर्फ ऐड टू कार्ट करके छोड़ देता है, या कोई भी एक्टिविटी करता है नॉर्मल वो छोड़ देता है। तो बिहेवियर हम ट्रैक करते हैं। तो ये 3 चीज़ हैं जो बेसिक्स हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब ये पूरा मेटा ऐड का बेसिक्स तो हमने समझ लिया, मेटा ऐड काम कैसे करता है वो हम समझेंगे। अब एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेटा ऐड किसको बोलते हैं? मेटा ऐड उसको बोलते हैं जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड एक ही अमाउंट में चलता है और व्हाट्सएप का अलग से अमाउंट लगता है। ठीक है, तो मेटा ऐड के अंदर 3 चीज़ आती हैं, फेसबुक, इंस्टा और थ्रेड पहले तो। ठीक है, फिर आपका व्हाट्सएप भी आता है। एंड देन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन और सेल्स। तो ये 5-6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके पास, जिनका अपना ही अलग अलग काम है। कैंपेन, एडसेट और ऐड, ये 3 फ्लो पे काम करते हैं। कैंपेन का मतलब, कैंपेन का काम होता है ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना, एडसेट का काम होता है टारगेटिंग करना 3 सेगमेंट में, बजट वाइज, ऑडियंस वाइज और प्लेटफॉर्म वाइज। ठीक है, और ऐड का मतलब क्या होता है? आपका जो कंटेंट आपने शूट किया है ऐड के लिए वो यहाँ पे दिखाना। और आपका बजट 2 टाइप से होता है, डेली और लाइफ टाइम। ठीक है, और इसमें ऑडियंस का जो टारगेटिंग है वो 3 टाइप से करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक और बिहेवियर। आया समझ में इतना बेसिक्स? तो एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो बेसिक्स को जी जल्दी से, फिर मैं कर ली। मेटा ऐड पे चलूँ। बाकी लोग भी फ़ोटो ले लो फटाक से, कॉपी में फिर लिख लेना लेकिन ध्यान से। कहाँ भैया, ट्रैफिक में रह गए थे क्या? तुम तो करोज से आते हो, तुम्हें तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। अरे आज शूट भी था तो लेट हो गया था और ट्रैफिक में भी चलो, मेटा ऐड पे काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ओपन कर लेना है मेटा एड्स। ठीक है, मेटा एड्स के लिए आपको सबके फेसबुक अकाउंट होना कंपलसरी है, जो कि ऑलरेडी आपके बन चुके हैं, सबके पास फेसबुक अकाउंट है। तो हम लोग ने मेटा ऐड को ओपन कर लेना है सबसे पहले। पर्सनल करो, बिजनेस हम बनाएंगे अभी। ये ऐड मैनेजर पे हमने क्लिक करा, ये आपके पर्सनल से ही लॉगिन होगा। तो हमने कर दिया स्टार्ट नाउ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ना बिजनेस अकाउंट बनाना है। पर्सनल अकाउंट तो आपका बना है, आपको यहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे ये बने हुए हैं। कैसे बनाओगे? आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये आ रहा क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डालोगे, फर्स्ट नेम, सरनेम, बिजनेस का ईमेल एड्रेस, और क्रिएट कर दोगे। एक पोर्टफोलियो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा, तब एक बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट होगा। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सेटिंग पे जाना रहेगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपके में 0 लिखा होगा, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा सेटिंग पे। मैंने यहाँ पे पहले कोड डाल के लॉगिन कर लेना है।
ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट का, दिख रहा है मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ तो यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे बनाना है, आपका ज़ीरो होगा तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो पूछेगा नया बनाना है, कोई पुराना वाला को चालू करना है, आपको बनाना है न्यू, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐड अकाउंट बनने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। डिटेल मांगेगा, क्या नाम से बनाना है, कैसे बनाना है, बस ये हम अभी बनाएंगे आज ही और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आया समझ में इतनी प्रोसेस? इसके बाद क्या आता है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं अपने वापस प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। सर एक बार एक स्क्रीनशॉट भेजा, चेक करिए। ज़ीरो अकाउंट है अभी, उस पर ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। नहीं 1 बता रहा है ना उस पर तो। ज़ीरो दिखा रहा है उसके नीचे जिस पे आपने वो लिख के भेजा है, वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे दिखा रहा है 1। ऊपर जो पी लिखा आ रहा है ना पार्थवी कलेक्शन वाला, उसमें ज़ीरो अकाउंट है, देखो ध्यान से। ये क्या है, गलती से एक दिन पार्थवी कलेक्शन बन गया था, इसको मेरे को हटाना है और अपना ये अकाई सर्विसेज वाला बनाना है। हाँ तो क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो करके बनाना अकाई वाला, और ये वाला डिलीट नहीं होगा? ये वाला हो जाएगा। पहले बनाना सीखो फिर डिलीट करना बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, देखो आपके सबके ऐड अकाउंट बन जाएंगे अभी पूरे। जब बन जाएंगे तो हम लोग क्रिएट पे क्लिक करना है। अब मैं कैंपेन बनाना बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कैंपेन बनाना बता रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कैंपेन, एड सेट और ऐड होता है, वही आ रहा है। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट ऐड बने हुए हैं इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। आपके में ज़ीरो रहेगा, ब्लैंक रहेगा। आपको मैंने बताया था कैंपेन, फिर मैंने बताया था यहाँ पे ऐड सेट और बताया था ऐड, वही दिख रहा है। क्रिएट पे क्लिक करो, पहला आता है बाइंग टाइप, चूज़ अ बाइंग टाइप। बड़े ध्यान से देखना, बाइंग टाइप ऑक्शन रखना और हमेशा ऑक्शन रखना, ठीक है। रिजर्वेशन कब रखना है वही बता रहा हूँ। ऑक्शन का मतलब क्या है, बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिव बिडिंग। यहाँ पे आप रियल टाइम में परचेस करते हो ऐड को, जो भी फेसबुक ऐड को पैसा देते हो वो रियल टाइम में देते हो। जो भी बिडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग, कभी कम लगता है पैसा, कभी ज़्यादा लगता है, जब रियल टाइम की बात हो रही है। लेकिन जब आप रिजर्वेशन में पेमेंट करते हो तो क्या लिखा है, बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। आप एडवांस में पे कर देते हो, फिर कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रिजर्वेशन में आप, ऑप्शन में आप पूरा ऐड चला सकते हो। लेकिन जैसे ही आप रिजर्वेशन पे आते हो तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक अवेयरनेस का और एंगेजमेंट का। रिजर्वेशन में आप दो ही ऐड चला सकते हो जहाँ से अवेयरनेस और एंगेजमेंट के ऐड रन होते हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर आप पूरा ऐड रन कर सकते हो, जितने भी ऐड इसके अंदर आते हैं। ऑप्शन में एक बेनिफिट ये है कि आपके हाथ में होता है कितना पैसा खर्च होना है, कितना नहीं। रिजर्वेशन में आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता कितना पैसा खर्च होगा, कितना नहीं, ठीक है। ये रियल टाइम में पैसे लेता है और ये एडवांस में लेता है। तो हम रियल टाइम वाले के साथ जाते हैं एंड चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चूज़ करो, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेना है। अवेयरनेस अगर ले रहे हो तो अवेयरनेस क्यों लेना है, सबसे पहले गुड क्यों गुड है भाई अवेयरनेस। पहला तो रीच के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आएगी, ब्रांड अवेयरनेस आएगा और वीडियो व्यूज़ आएंगे। तो ये तीन चीज़ के लिए गुड है अवेयरनेस वाला ऐड, ठीक है। वहीं पर अगर आप ट्रैफिक वाला ऐड लेते हो तो ट्रैफिक वाला ऐड क्यों अच्छा है, क्योंकि लिंक क्लिक मिलेगा, ज़्यादा लोग लिंक पर क्लिक करेंगे। लैंडिंग पेज अगर आपका होगा तो उस पर व्यू करेंगे, मतलब उस पर जाकर देखेंगे लैंडिंग पेज पे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के लिए इसको चला सकते हो। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, अगर यहाँ पे आपको ट्रैफिक चाहिए तो यहाँ पे भी ट्रैफिक ले सकते हो अपने यूज़र्स का। और कॉल्स, अगर आप चाहते हो कॉल आए तो सीधा कॉल के लिए भी ट्रैफिक आप ले सकते हो, ठीक है। सेम एंगेजमेंट की बारी, तो एंगेजमेंट के अंदर भी वही प्लस पॉइंट की बात करें तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, वीडियो पे व्यूज़ दे सकते हैं, पोस्ट पर एंगेजमेंट कर सकते हैं, मतलब लाइक कमेंट शेयर जो करना है वो यहाँ से कर सकते हो। कन्वर्जन्स आप करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। एंड कॉल्स, सामने वाला सीधा वो कॉल भी कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये गुड है फॉर एंगेजमेंट पर्पस। एंड देन लीड्स, जहाँ पे वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है। कोई भी इंसान वेबसाइट फॉर्म फिलअप करेगा या इंस्टेंट फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक है। फिर नॉर्मल इंस्टेंट फॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी डिटेल फिलअप करेंगे, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल आपको शेयर करेंगे, कन्वर्ट होंगे और कॉल करेंगे। तो सबके अलग अलग ऑप्शन है कि ये गुड क्यों है।
जैसे ऐप प्रमोशन का है, ऐप इंस्टॉल या इवेंट्स के लिए। सेल्स का है कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू सेल और कॉल के थ्रू सेल। तो ये इन सेगमेंट सभी के अलग अलग सेगमेंट दिए गए हैं, किसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, पहले हम चला रहे हैं अवेयरनेस ऐड। तो हम लोग ने ऑप्शन टाइप लिया, बाइंग टाइप लिया ऑप्शन, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ किया अवेयरनेस, और कर दिया कंटिन्यू। यहाँ तक समझ में आया? करूँ कंटिन्यू? अब यहाँ से आपका प्रॉपर ऐड बनना चालू होता है। देखो, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड। सबसे पहले कैंपेन का नेम। कैंपेन का नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बिकॉज ये आपको याद रखना है कौन सा ऐड चलाया था कौन सा नहीं। तो मैंने डाल दिया फर्स्ट इवनिंग बैच। आज की डेट कितनी है? 13 अक्टूबर। ठीक। बाइंग टाइप क्या है? ऑप्शन। और ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस। यह पता है पहले से। ठीक। कैंपेन लिमिट ऐड नहीं करना है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अभी हम लोग को बजट को ऑप्टिमाइज मतलब ऑटोमेट नहीं करना है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट। यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग फॉर ईच एड सेट। तो हम लोग अगर देखा जाए तो एडवांटेज प्लस जो होता है पूरा ऑटोमेट कर देता है चीज़ों को। तो अभी स्टार्टिंग में हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें कोई भी चीज़ ऑटोमेट में नहीं करनी अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमें लर्निंग करनी है तो एक एक पॉइंट हमें दिखना चाहिए। ठीक है, मैनुअली कर रहे हैं इसलिए पूरा। ए बी टेस्ट, जहाँ पर आप ए और बी टेस्ट कर सकते हो, मतलब एक ऐड ए और एक ऐड बी बना के दोनों को टेस्ट कर सकते हो कौन सा बेटर है। जो बेटर होगा उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और जो बेटर नहीं होगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे भी अच्छी चीज़ जो होती है वो CBO होती है, CBO कैंपेन। वो बताऊंगा जिसमें आप एक साथ में 3 ऐड सेट पे काम कर सकते हो, 3 ऐड पे काम कर सकते हो, और वो जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो उसको ऑटोमेटिक बंद कर देता है। सबसे अच्छी बात ये है। तो A/B टेस्ट हम इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। और एक ऑप्शन आता है स्पेशल ऐड कैटेगरी, जहाँ पर आपके पास एक स्पेशल ऐड कैटेगरी होती है। लाइक आपके पास फाइनेंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप, या कोई सर्विस दे रहे हो फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो आपको यहाँ टिक करना है। मान लीजिए आप कोई लोन दे रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म कोई लोन दे रहे हैं या क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, आप जॉब दिलवाने के लिए इंटर्नशिप के लिए कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो, होम इंश्योरेंस के लिए कर रहे हो, तो वो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके लिए काम कर रहे हो तो। और अगर आप सोशल इश्यूज़, इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हो तो भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ 4 कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, और अगर आपकी कैटेगरी इन चारों के अंदर नहीं आती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। क्यों रखा गया भाई? इन 4 सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते थे। फाइनेंस में क्रेडिट कार्ड के नाम पे या लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड होते थे। एम्प्लॉयमेंट में जॉब दिलाने के नाम से, इंटर्नशिप दिलाने के नाम से फ्रॉड होते थे। ठीक है। हाउसिंग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत बड़े फ्रॉड होते थे, तो इसके लिए इसका यूज़ किया। और सोशल इश्यूज़ या इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन पे अगर कोई भी पार्टी अपनी अपोजिशन का नेगेटिव मार्केटिंग करना चालू कर दे तो वो ऑटोमेटिक जीत जाएगी। तो इसीलिए कोई किसी का नेगेटिव ना कर पाए, इस चक्कर में ये ऑप्शन दिया गया कि कोई कुछ गलत करेगा तो उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा और तुरंत उसको हम पेनलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारी कैटेगरी इसमें किसी में नहीं आ रही, हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट। कैंपेन समझ में आया पूरा? 2-3 चीज़ें थी। पहले कैंपेन का नेम, बाइंग टाइप, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो, स्पेशल ऐड कैटेगरी, और फिर नेक्स्ट। अब आती है एड सेट की बारी। एड सेट का नेम भी आप अपने हिसाब से दोगे, तो मैंने डाल दिया फर्स्ट एड सेट। ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का गोल पूछे, भैया अवेयरनेस में क्या गोल है आपके परफॉर्मेंस का? पहला, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऐड लोगों तक पहुँचे, उनको दिखे। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, ज़्यादा लोग हमारे ऐड को देखें। ठीक है। मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट। रिकॉल लिफ्ट मतलब आपका ऐड बार बार लोगों को दिखे, जिससे उनको रिकॉल होना चालू हो जाए, मतलब याद होना चालू हो जाए। तो वो हम यहाँ कर सकते हैं। वीडियो पे व्यूज़ लाना है तो वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो हम लोग लेंगे मैक्सिमाइज ऐड रिकॉल लिफ्ट, जिससे हम लोग का ब्रांड के बारे में लोगों को याद हो जाए बार बार देखने पर। फिर अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करना, कौन से पेज पे काम करना है। आपने अपने बिजनेस के करोगे आप लोग सेलेक्ट।
पर्सनल नहीं, बिजनेस का। बिजनेस का? हाँ भाई, बिजनेस वाला। नहीं सर, आपने तो इसमें अपना कर मेरा पेज है ये। अच्छा, पेज। हाँ ये पेज है, आईडी नहीं है, पेज है ये। ठीक है। विकास राठौर खुद एक ब्रांड हो गया है ना। अरे अभी कहाँ हुआ है, तुम लोग बनने तो दो। हो जाएगा सर जल्दी। देखो यहाँ पे फिर अगर आपको कुछ वैल्यूज़ हैं तो आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑडियंस से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी वैल्यू अगर अपन को बनानी है तो अपन ऐड कर सकते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में ऐड बनाया तो हमारे पास कोई वैल्यूज़ अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैन्युअली और नॉर्मल ऐड चला रहे हैं, जिससे हमें पहले पता चले ऐड चलता कैसे, वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी रहेंगी जो हमें करना है। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड रहेगा, ऑटोमेटिक या स्पीड नहीं करना है। हाँ, डायनेमिक क्रिएटिव को आप ऑन ज़रूर कर देना, जिससे आपको अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दे पाएगा आपके क्रिएटिव के टाइम पे, जब आप क्रिएटिव ऐड बनाने जाओगे तब। ठीक है, हमने इसको ऑन कर दिया। और बजट, दो बजट की हमने बात की थी, डेली और लाइफ टाइम। डेली बजट में 200 रुपये पर डे आ रहा है, और लाइफ टाइम बजट में हम लोग को स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पे 1400 रुपये ले लिए, स्टार्ट डेट है 13 अक्टूबर और एंड डेट मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मेरे को चाहिए भाई 30 डेज़ के लिए या 14 डेज़ के लिए। ये आ गया। ठीक है, लो भाई बढ़ा के दे दिया हमने, ये आ गया 2900। तो हमने इस टाइप से लाइफ टाइम और डेली बैड हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने डेली बैड ले लिया। इन दोनों में सर अच्छा होगा। इन दोनों में अगर आप अवेयरनेस ऐड चला रहे हो तो डेली बैड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डेली बैड में एक ऑप्शन होता है कि आप एंड डेट सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हटाने का, डेली बैड में आ गया। आप इसको सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो भी ऐड आप चलता रहेगा जब तक आप चलाना चाहते हो। लेकिन लाइफ टाइम में क्या होता है, लाइफ टाइम में यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट करना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है हटाने का। इसमें क्या होता है, गूगल को पता होता है कि हमारा ऐड कब तक चलेगा और वो उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट देता है। लेकिन जब हम डेली ऐड चलाते हैं तो गूगल को, ये सॉरी मेटा को नहीं पता कि हम ऐड कब तक चलाएंगे, तो वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की। जब वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करता है तो हम उसको चालू रहने देते हैं। ठीक है, तो डेली बजट पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जनरेट हो सकता है कंपैरिजन टू लाइफ टाइम रिजल्ट बजट। तो हम लोग ने बजट सेट किया, डेट सेलेक्ट करी, एंड डेट हटा दी हमने। अब ऑप्शन बजट स्केड्यूलिंग, इसका यूज़ कब किया जाता है, जब मेरे को कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे मेरे ऐड का बजट को इंक्रीज़ करना है। मान लीजिए मैंने ऐड रन किया और रात के 2 बजे मेरे को पता चला 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरे पास ज़्यादा क्राउड आ रहा है, तो मैं ऑटोमेटिक मतलब मैन्युअली तो कर नहीं पाऊँगा बैठ के हर बार। हो सकता है मैं बजट बढ़ाने बैठा हूँ, मेरी नींद लग गई, सो गया, नहीं बढ़ा पाया। तो उसका एक ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आप बजट को स्केड्यूल कर सकते हो। ये इनके ऑप्शन है, कब से कब तक बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, वो सब कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट करा मैंने, मान लो मेरी ऑडियंस जो है वो 14 तारीख को 12 से लेके 15 तारीख को 12 बजे तक एक्टिव है ज़्यादा, मुझे पहले से पता है, कोई ये फेस्टिवल है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, फेस्टिवल है तो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद कितना बजट बढ़ाना है, मैंने डाल दिया 100 रुपीज़ बढ़ाना है मुझे। मेरा कितना बजट था ऊपर, 200 रुपीज़। मैंने जैसे ही 100 किया तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 300 रुपीज़। और हाँ 100 रुपये इंक्रीज़ हो गया किस चीज़ का, डेली बजट का जो हम लोग ने यूज़ किया है उसमें 100 रुपये इंक्रीज़ हो गया। कब तक के लिए, 14 से 15 अक्टूबर के लिए, 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे ही मेरा बजट 300 रुपये होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, और उसके बाद वो वापस से 200 रुपये पे आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। कोई अदर टाइम पीरियड ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हो। अब बात आती है ऑडियंस की कंट्रोल की कि हमें ऐड किस किस को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे सेलेक्ट करा लोकेशन। हम लोग को इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए भोपाल सिर्फ। हमने भोपाल का 24 किलोमीटर का एरिया ले लिया। ठीक है, अब आ रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब इसने हमारे ऑडियंस को ऑटोमेट कर दिया है, बट हम ऑटोमेट पे काम नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। ये आ गए। ठीक है, तो आप मैन्युअली अब यहाँ पे ये सर्च कर सकते हो लाइक कौन सी एज को दिखाना है।
मेरे को दिखाना है 20 to 60, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 20 to 60। कौन से जेंडर को दिखाना है वो जेंडर सेलेक्ट कर लो, मैन वुमेन या ऑल। अब आता है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ ध्यान से देखना, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो किसको ऐड दिखाना है किसको नहीं, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डेमोग्राफिक के अंदर। पहला एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ में जो इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो नया घर लेने वाले हो या नई जॉब लगने वाली, कोई भी चीज़ हो, तो लाइफ इवेंट, ठीक है। आपके पेरेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क, ये ऑप्शन मिले हैं आपको बिहेवियर डेमोग्राफिक के अंदर, जिसमें आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस सेगमेंट में, वो चीज़ आप देख पाओ। उसके बाद क्या आ रहा है इंटरेस्ट वाइज, कि इंटरेस्ट सामने वाला किस में है, ब्यूटी और बिजनेस एंड इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट में, फैमिली एंड रिलेशनशिप में है। जहाँ जहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके ऑप्शंस हैं, लाइक फूड एंड ड्रिंक्स हो गया, हॉबीज़ हो गया, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर लो। एंड देन बिहेवियर, जो भी आपका बिहेवियर, कस्टमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटी आप क्या करते हो, या कौन सी डिजिटल एक्टिविटीज़ टीम में कनेक्टेड हो, मोबाइल डिवाइस यूज़र हो या ना हो, सेलेक्ट करना है। जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है, ब्रांड के अकॉर्डिंग नहीं। देखो ब्रांड के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, सर्विस के अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है। आप सर्विस में कैसे ऐड करेंगे? किसमें जैसे मेरा सर्विस और रिपेयरिंग का है तो आ उसमें रहा क्या है, ऐड उसमें भी आ रहा करेंगे? है, उसमें भी आ रहा है। अब देखो इनके अंदर है तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो आप एक एक को क्लिक करके काम करोगे तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा और ढूंढने में भी टाइम लगेगा। तो आप ये है कि यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये आपने सर्विस डाला, अब यहाँ कौन कौन सर्विस आ रही देखो। हमारी जो सर्विस है होम अप्लाइंसेस की, वो हम चेक कर सकते हैं। या जैसे आपके कहा था एयर कंडीशनर रिपेयर ना, जी, एयर कंडीशनर रिपेयर। ये आ गया एयर कंडीशनिंग। ये एक सेगमेंट इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट सेगमेंट में उसको ले लो। लेकिन इसमें अगर मैं इंटरेस्ट ये वाला लूंगा तो जो टेक्नीशियन रिपेयर करने वाले हैं, उनके पास ऐड पहुंचेगा ना फिर तो ये? आ गया टेक्नीशियन। अच्छा, ये अलग है बहुत जॉब सारे टाइटल ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा करा था, इसमें लिया था तो सबसे ज्यादा मेरे पास एसी टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट्स आई थी। हाँ, तो सबसे ज्यादा आपके इंक्वायरी पास उनकी ये आई। आ गया हो ना ऑप्शन ऐसी टेक्नीशियंस, तो आप नहीं, यहाँ पे भी टेक्नीशियन जा वाले सकते नहीं, ऊपर एयर कंडीशनर वाला सिलेक्ट करा था मैंने, हैं। अच्छा, ये वाला होम अप्लायंसेस वाला। तो जब आप टारगेटिंग करते हो ना, तो आपका ऐड भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें आपका जो मैसेज है वो डिफाइन प्रॉपरली होना चाहिए कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विस की ज़रूरत नहीं है। नहीं, टेक्नीशियंस का ये आता है कि आप हमें काम दीजिए। नहीं, तो वो एक अलग सेगमेंट है, उसमें आप अलग से उस टाइप के लोगों को डील ही नहीं करेंगे अपन, फिर उस टाइप की टारगेटिंग करेंगे अपन कि अपन ऑडियंस से कनेक्ट हो, ना कि टेक्नीशियन से। वही इसी के लिए मैं आपसे पूछ रहा था। देखो मेन टारगेटिंग जो है वो इस तरीके से सर्च करके कर सकते हो। और दूसरा, टारगेटिंग से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होती है क्रिएटिव। आज की डेट में मेटा ने भी अपनी अपडेट में यही चीज़ करी है कि पहले टारगेटिंग इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, इमेजेस या क्रिएटिव नहीं, बट आज क्रिएटिव इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी टारगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप टारगेटिंग आपके हिसाब से कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। जैसे आप होम अप्लाइंसेस का ही देख लो, ये आ गया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप सेलेक्ट कर लो। अब इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे होम अप्लाइंसेस में या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ में होंगे तो आप इसको ले सकते हो। इसमें ऑडियंस साइज़ भी बड़ा है, देखो यहाँ से, तो आपको यहाँ पे ऑडियंस अच्छी मिल जाएगी बिकॉज उनका इंटरेस्ट उस सेगमेंट में है। और आपका ऐड देख के उनका और नॉलेज वो क्लियर हो जाएगा कि आपका ऐड किस सेगमेंट से रिलेटेड है, क्या उनके ज़रूरी काम का है भी कि नहीं है। नहीं है तो वो क्लिक नहीं करेंगे। इसमें एक ऑप्शन वाला भी आता है ना कि किनको नहीं दिखाना है, नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले उसमें आता है आपका लाइक ब्रांड वैल्यू एंड सेफ्टी में आता है नीचे, यहाँ पे आएगा, अभी बताऊंगा मैं। यहाँ पे ऑडियंस नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाना है। ओके, जो नेगेटिव वाला आप बोल रहे हो वो चलता है गूगल ऐड पे, गूगल सर्च ऐड पे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिस कीवर्ड पे नहीं दिखाना होता है उसको हम टारगेट करते हैं। क्लियर हुआ? देखो टारगेटिंग इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे। एंड देन लैंग्वेज का ऑप्शन है, और लैंग्वेज रहने देना। एंड कोई पॉलिसी एंड रेगुलेटरीज आपके पास है तो उसको ऑन करना है, तो छोड़ देना, कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की है तो उसको ऑन करना है, नहीं तो नहीं करना है। अभी कोई रिक्वायर्ड नहीं है ज़्यादा कि ये चीज़ होनी चाहिए, या इससे आपके ऐड में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा।
देन प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसमेंट, कि अपना ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो। तो यहाँ से एडिट करो, पहले एडिट, आप चाहते हो मैनुअल प्लेसमेंट, जहाँ मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कर लो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ऑडियंस नेटवर्क हो, मैसेंजर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, ये सब ऑफ आ रहे हैं सिर्फ दो चीज़ के अलावा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो आप अगर दोनों जगह ऐड दिखाना चाहते हो तो ऑन रहने देना। प्लस उसके अंदर भी ऑप्शन है, फेसबुक फीड पे दिखाना है, प्रोफाइल फीड पर दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड पे दिखाना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड पे दिखाना है, मार्केट प्लेस, एक्सप्लोर पेज, जहाँ जहाँ दिखाना है सिर्फ वही टिक है। तो यह आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना ऐड कहाँ कहाँ और किसको दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टारगेटिंग क्या आ रही है, प्लेटफॉर्म्स की। दूसरा डिवाइस, कौन सी डिवाइस पे दिखाना है, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, दोनों पे दिखाना है। ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है कि सभी डिवाइस पे दिखाना है क्या, मैं कह रहा हूँ नहीं, एंड्रॉयड पे दिखाना है या iOS पे दिखाना है। एंड्रॉयड पे दिखाना है तो कौन से एंड्रॉयड पे दिखाना है, सभी एंड्रॉयड पे दिखाना है क्या, या हमें सर्च करना पड़ेगा कि देखो स्पेसिफिक नाम भी सर्च कर सकते हो कि मुझे इस पर ही दिखाना है, तो स्पेसिफिक एक फ़ोन या दो फ़ोन पे दिखा सकता है वो ऐड। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से इसको हम टारगेट कर सकते हैं, बट हम ऑल डिवाइस रहने देंगे, बिल्कुल डीप टारगेटिंग नहीं करना। डीप टारगेटिंग में क्या होता है, रिजल्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी तो है, जैसे iOS वाले पे करेंगे तो एक ये रहेगा कि हाँ थोड़े से रिच कस्टमर के पास ही जाएगा। आजकल iOS सबके पास है, जो रिच है उसके पास भी, जो नहीं है उसके पास भी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि मेरे को जो ऐड दिखाना है ना साहब, मेरे को अपने iOS में दिखाना है, लेकिन किसको दिखाना है, मुझे उसको दिखाना है जिसके पास iPhone 16 Pro Max है। इसको आप बोल सकते हो ये रिच है। ठीक है। तो आप फिर ऐसे टारगेटिंग करो। आजकल 2 कैमरे सबके पास मिल जाएंगे, मेरे पास भी 2 ही हैं। ठीक है, इसके बाद इसलिए इसको ऑल रहने देना। और अगर आप चाहते हो कि वाईफाई से कनेक्टेड हो तो इसको ऑन कर देना, जिससे सिर्फ अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड होगा तो ही ऐड दिखेगा। लेकिन ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, इसलिए इसको भी ऑफ़ करना। हम सबको दिखाना चाहते हैं, जो वाईफाई से हो, जो खुद के इंटरनेट है, सबको दिखना चाहिए ऐड। ठीक है, और स्केपेबल ऐड आर इंक्लूडेड। जो भी हम इन स्ट्रीम ऐड चलाएंगे या वीडियो ऐड चलाएंगे तो वहाँ पे स्किपेबल ऐड जो होगा वो इंक्लूड रहेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। मतलब कोई भी स्किप कर पाएगा 5 सेकंड के बाद, जो मेटा में आता है। अब आता है ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी। ये ऑप्शन क्यों है भाई, यहाँ पे आपकी ब्रांड की सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी के लिए वर्क होता है, जहाँ पे आप अपने इन्वेंट्री फिल्टर हैं अलग अलग कि भाई आप कौन से कंटेंट में ऐड, मतलब कौन से कंटेंट में अपना ऐड शो करना चाहते हो, कौन से कंटेंट में नहीं करना चाहते, कौन से टाइप की ऑडियंस में दिखाना चाहते हो, कौन से टाइप की ऑडियंस में नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, कौन से पब्लिशर को ब्लॉक करना है कि मेरे को इसके पेज पे ऐड नहीं दिखाना या इसके अकाउंट पे ऐड नहीं दिखाना, या किस टाइप के कंटेंट पर मुझे ऐड नहीं दिखाना, ये सब चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो अलग अलग इन्वेंट्री है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री है, इसके नीचे बहुत अलग चीज़ें लिखा हुआ है, शो ऐड ऑन ऑल कंटेंट है ना, लाइक जो भी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के अंदर आ रही हैं उनके उसमें ऐड दिखा सकते हैं। मेन मॉडरेट लिमिटेड, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सक्लूड आता है ऑटोमेटिकली सेंसिटिव कंटेंट जहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट की इन्वेंट्री के ऑप्शन है, तो वो हमें अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग एक नीचे जो लाइन लिखी है उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सी इन्वेंट्री हमारे ब्रांड के लिए सूटेबल है। हेलो, आ जाओ ऊपर। पब्लिशर ब्लॉक, किस किस को पब्लिश को ब्लॉक करना है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, बट आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ ऐड नहीं दिखाना चाहते, तभी तो आप लिस्ट बना पाओगे उसकी बैठ के। ठीक है, और कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, कौन से टाइप को एक्सक्लूड करना है, फेसबुक इनस्ट्रीम रील एड्स। तो अब यहाँ से इसको ऑन करोगे तो फेसबुक जो इनस्ट्रीम रील एड्स होती है वहाँ से आपका कंटेंट हट जाएगा, और दिखाना चाहते हो तो ऑन रहने देना। ठीक है, टॉपिक एक्सक्लूजन ऑफ है अभी, नहीं तो यहाँ पे अवेयरनेस ऐड है, इसलिए जब हम लीड ऐड चलाते हैं बाकी ऐड चलाते हैं तो टॉपिक भी एक्सक्लूड कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप के टॉपिक पे ऐड नहीं दिखाना। रीज़न क्यों, मान लीजिए कोई सेंसिटिव कंटेंट वाला पेज है, वहाँ पे आपका ऐड दिख रहा है तो आपकी ब्रांड वैल्यू पे भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे इतने इन्वेंट्री फ़िल्टर लगे होते हैं ब्रांड एंड सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी टारगेटिंग करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। समझ में आई टारगेटिंग, इसके अंदर पूरी टारगेटिंग हुई है, पहले डिवाइस की हो गई, प्लेसमेंट की हो गई,
फिर यहाँ पे एज वाइज हो गई, डिटेल टारगेटिंग होगी, डेमोग्राफिक वाइज, इवन लोकेशन वाइज भी हो गई। तो देखा जाए तो हम लोग ने जैसा डिस्कस किया था यहाँ पे कि एड सेट के अंदर हम करते हैं टारगेटिंग, बजट, ऑडियंस, प्लेटफॉर्म, हो गई तीनों। बजट भी हमने यही किया था, एंड इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आने के बाद हम कंटेंट बनाएंगे। अब सबसे पहले ऐड का नेम, फर्स्ट ऐड है, ऐड का नेम अपने हिसाब से दे सकते हो। मैंने दे दिया फर्स्ट ऐड इवनिंग, तो मुझे याद रहेगा मैंने इवनिंग बैच में बनाया था। कौन सी तारीख को बनाया था? 13 अक्टूबर को। पार्टनरशिप ऐड का एक ऑप्शन है। पार्टनरशिप ऐड तब ऑन करना है जब आप किसी के साथ, क्रिएटर के साथ, ब्रांड के साथ या बिजनेस के साथ कोलैब करके ऐड रन कर रहे हो, जिससे आप दोनों के अकाउंट का लेवरेज ले पाओ और दोनों ही उसको चेक कर पाएँ, उसको इनसाइट्स वगैरह चेक कर पाएँ और कैंपेन को इम्प्रूव कर पाएँ। तो इसको हमें ऑन करना है, ठीक है। ऐसे सिंगल वाले में ऑन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद कंटेंट बना के डाल रहे हो तो। देन आइडेंटिटी, आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए जो इस तरीके से दिख रहा है जैसे। ऐड सेटअप, ऐड बनाने के लिए दो सेटअप काम कर रहे हैं, पहला सिंगल इमेज और वीडियो और दूसरा कराउजल्स। सिंगल इमेज और वीडियो तो पता है, इमेज होगा और वीडियो होगा। कराउजल्स क्या होता है? कराउजल्स होते हैं जो स्लाइड वाली पोस्ट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा पोस्ट जो होती हैं स्लाइड वाली, वो कहलाती हैं कराउजल्स। क्या लिखा है? 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस, ठीक है। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है सिंगल इमेज पे। अब सिंगल इमेज अपलोड भी तो करनी है, तो उसके लिए इमेज बनानी पड़ेगी पहले कैनवा की हेल्प से अच्छे से। तो हमने सेलेक्ट करा सिंगल इमेजेस और मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी तो मेरे यहाँ पे दिख रही हैं अकाउंट में। आप चाहो तो बनाने के बाद अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ऐसे क्लिक करके। यहाँ से आपने क्लिक करा, ये अपलोड हो गई, ओपन, ये आ गई, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐड सेलेक्ट हो जाएगी, ये वाली हटा देते हैं और कंटिन्यू, ये आपके ऐड में दिखनी चालू हो गई। इसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऐड कॉपी। वो कहाँ लिखा, वहाँ कहाँ दिखाता है? देखो ये आ रहा है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये होती है ऐड कॉपी। तो ये भी हमें बनानी पड़ती है अच्छे से और अट्रैक्टिव, जिससे यूज़र देखे तो उसको पढ़े और क्लिक करके फिर हमारे पास आए। तो हम लोग इसकी ऐड कॉपी कहाँ से बनाते हैं? चैट जीपीटी की हेल्प से। जाते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी पे, क्रिएट अ मेटा ऐड कॉपी फॉर कौन सा बिजनेस है? डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इन्हें 3 मेटा ऐड कॉपी दी, देखो ऐड कॉपी ली। पहला प्राइमरी टेक्स्ट, दूसरा आपका हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन एंड CTA। हमने कॉपी कर ली। प्राइमरी टेक्स्ट चेंज किया सबसे पहले हमने यहाँ पे, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, हो गया। फेसबुक में यहाँ होगा और इंस्टा पे यहाँ नीचे होगा। उसके बाद आता है इसमें 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो अप टू 5, और 5 हेडलाइन यूज़ कर सकते हो, 5 डिस्क्रिप्शन, तीनों 5 ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उससे बेनिफिट क्या है? वो ऑटोमेटिकली शफलिंग करके दिखाता रहता है। पहला प्राइमरी टेक्स्ट कुछ और दिखाएगा, दूसरा कुछ और दिखाएगा, तीसरा कुछ और दिखाएगा। उससे क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है खुद ही कि कौन सा बेटर है, और जो बेटर चल रहा है वो उस पर ज़्यादा फोकस करता है। तो इसमें आपको 5 प्राइमरी टेक्स्ट डालने के ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ एक ऐड कर रहा हूँ। इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज भी फिर वो क्राउजल में आ जाएगी, इमेज, अगर आप मल्टीपल डालने बैठोगे तो फिर वो सिंगल इमेज में नहीं रहेगी ना यार। 2 टाइप है, सिंगल इमेज और वीडियो और क्राउजल। तो अभी क्या है, ये सिंगल इमेज में इधर मानो 10 ऐड कर सकते हैं। क्या नहीं, ऐड तो तुम कर लोगे लेकिन फिर ये स्लाइड शो में आएगा, ये देखो ना, फिर वो क्राउजल के अंदर काउंट करने लगेगा। आप तो 10 इमेज ऐड कर लो लेकिन वो क्राउजल में काउंट करने लगेगा फिर स्क्रॉलेबल इमेजेस को। स्लाइड शो दिखा तो इसलिए स्लाइड शो बन जाएगा फिर वो उसका। हेडलाइन हमने ऐड करी एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट का URL डाल दो। हमने हमारी वेबसाइट का URL डाल दिया एक।
आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल डाल सकते हो या कहीं और का पेज का यूआरएल डाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल ऐप है तो वो डाल सकते हो, कोई डिस्प्ले लिंक लगाना चाहते हो जो आपके ऐड में दिखे वो लगा सकते हो। मोबाइल ऐप हमारे पास ऑलरेडी है नहीं, है क्या? है तो सेलेक्ट कर लो। कॉल टू एक्शन लर्न मोर ही रहेगा क्योंकि अवेयरनेस ऐड है। अगर शॉपिंग वाला होता तो शॉप नाउ आता या ऑर्डर नाउ आता, साइन अप है, सब्सक्राइब है, वॉच नाउ। लेकिन अभी क्या है हमारा मेन लर्न मोर क्यों रहेगा? बिकॉज अभी अवेयरनेस कैंपेन है और ज़्यादा जानने के लिए लोगों को लर्न मोर के बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा जैसे ये आ रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आने लगा, पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, क्रिएटिव टेस्टिंग। अब आप यहाँ पे up to 5 different version of creative in our test that help ensure delivery to new test ad। यहाँ पर आपके क्रिएटिव से टेस्ट किया जाएगा कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ऐड के लिए। पहले यहाँ पे सिर्फ टारगेटिंग पे फोकस होता था, क्रिएटिव पे टेस्टिंग पे फोकस नहीं होता था। अभी पिछले कुछ 1 महीने से या अराउंड 25 डेज से ही प्रोसेस आ रही है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरे हिसाब से, 25 या 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तब से क्रिएटिव टेस्टिंग वाली प्रोसेस चालू हुई है। और यहाँ पे क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप क्रिएटिव पे फोकस करते हो तो। आज की डेट में आपकी टारगेटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी क्रिएटिव इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना जब भी आप ऐड के लिए क्रिएटिव बनाओ तो वो ऐसी होनी चाहिए कि अट्रैक्टिव हो, लोगों को अट्रैक्ट करे और वो क्लिक करें उसको देख के। क्लियर हो रहा है? तो क्रिएटिव टेस्टिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं, हम चाहें तो अलग अलग इमेजेस अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग, और कितने दिन के लिए टेस्ट करना है वो भी हम डाल सकते हैं। अब एक ऑप्शन आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का काम होता है कि आपके ऐड के थ्रू जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं या फिर आपके जो भी स्पेसिफिक ऐप पर आ रहे हैं या इवेंट पर आ रहे हैं, तो उनको ट्रैक कैसे करना है, वो ऐड के थ्रू आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या ऐड काम कैसे कर रहा है। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम लीड जनरेशन या सेल्स वाला ऐड रन करते हैं। अवेयरनेस वाले में हम अभी ट्रैक करेंगे कोई सेंस नहीं, अवेयरनेस में क्या होता है सभी को ऐड दिखाता है वो, ठीक है। जब हम लीड जनरेशन का ऐड रन करेंगे या सेल्स का ऐड रन करेंगे तब हमारे ये काम का है, बिकॉज जब हमारे पास लीड आएगी तो उसको ट्रैक करना ज़रूरी है कि वो लीड आई तो कहाँ तक आई, हमारी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी। सेल्स करेगा तो सेल्स में ऐड टू कार्ट करा उसने, कहाँ से ऐड टू कार्ट करने के बाद पेमेंट डिटेल डाली कि नहीं डाली, या परचेस किया कि नहीं किया, पूरी चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। तब हम इसका यूज़ करते हैं और इसके लिए लगाते हैं मेटा पिक्सल। क्या लगाते हैं? मेटा पिक्सल, जिसको आज की डेट में बोला जाता है डेटा सेट, ठीक है। तो वो हम लगाएंगे लीड जनरेशन वाला ऐड में। तो अभी हम इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं इसको भी, और यहाँ से हमारा ऐड को हम कर रहे हैं पब्लिश। अब यूआरएल पैरामीटर्स इसका ही एक ऑप्शन है, या तो आप इसको सेटअप कर दो, ठीक है, या आप यूआरएल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ ऐड कर दो। तो इसलिए हम इसको सेटअप करते हैं जिससे हम लोग को एक एक वैल्यूज़ पे काम ना करना पड़े। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? क्लियर? कृष्णा क्लियर हुआ हमको भी यहाँ तक? जी क्लियर है, क्लियर है। ऑफिस को हम पब्लिश कर सकते हैं। जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो दिखाता है ये 24 आवर्स, लेकिन 15 to 20 मिनट्स के अंदर चेक करता है और रिव्यू करता है और लाइव कर देता है ऐड को। अभी आप बाहर आओगे तो आपको ऐड में नो ऐड दिखेगा। ये वाला बनाया ना हमने फर्स्ट इवनिंग, पेमेंट एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें पेमेंट नहीं है अभी, ठीक है। पेमेंट एरर तब आता है जब आपके अकाउंट में पेमेंट खत्म हो जाता है। लिखा है, क्या लिखा हुआ है? यूर एड्स हैव स्टॉप्ड रनिंग बिकॉज यू हैव 00 इन योर प्रीपेड अकाउंट। तो इसमें आपको पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। मेरा ऐड बना दो ना, नहीं, मतलब बनवा दो साथ में, उसमें पेमेंट बनाना पड़ेगा। अभी अवेयरनेस ऐड तुम खुद बनाओगे, जो प्रोसेस मैंने बताई है ना उसको देख के। पर मेरा अवेयरनेस छोड़ना बनेगा, मेरा लीड जनरेशन बनेगा। पहला अवेयरनेस बनाओ, उसके बाद लीड जनरेशन पे आना। अपन आज अवेयरनेस बना रहे हैं, फिर अपन लीड जनरेशन पर आएंगे। पर मेरे ऐड में अवेयरनेस से फ़ायदा क्या? फ़ायदा, अभी बहुत सारे लोग अकाई सर्विस को नहीं जानते होंगे ना भाई, अकाई की प्रोफाइल को नहीं जानते होंगे ना। अभी बहुत सारे लोग अभी अनअवेयर होंगे। मेरे आज तक अवेयरनेस ऐड चलते हैं, तो अवेयरनेस ऐड से इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है। एक चीज़ याद रखना, सिर्फ लीड पे फोकस मत करना, आपकी ब्रांड वैल्यू डे बाई डे डेवलप करता है अवेयरनेस ऐड।
आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, 100 रुपीज़ में आप हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। क्लियर हो रहा है? जब आप अवेयरनेस ऐड जब चलाओगे, उसके बाद जब लीड ऐड चलाओगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लीड आएंगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि यूज़र्स आपकी प्रोफाइल के बारे में पहले देख चुका होगा, आपके बारे में ऐड देख चुका होगा। अब दोबारा जब आपका ऐड जाएगा लीड जनरेशन या किसी फॉर्म फिलअप करवाने के लिए या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए, तो इंसान को दोबारा सोचना ना पड़े। कोई भी अननोन ब्रांड जब ऐड चलाता है तो हम लोग सोचते हैं ना फॉर्म फिलअप करने में। जब धीरे धीरे करके नोन हो जाता है तो हम सोचते नहीं यार, हम लोग ठीक है देखेंगे, ये तो उसको जानते हैं ब्रांड अच्छा है या नाम अच्छा है। तो इसके लिए अवेयरनेस ऐड सबसे इम्पोर्टेंट है पहले। क्लियर हुआ? जैसे इसमें हम पेमेंट डालेंगे, पेमेंट कहाँ से डालते हैं भाई? बिलिंग एंड पेमेंट्स, ऐड फंड, जितना फंड आपको ऐड करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। भाई मेरे को 100 रुपीज़ डालना है, 100 रुपीज़ ऐड करके मैं काम कर सकता हूँ। क्लियर हुआ? आया समझ में सभी को?